हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जावा वीडियो सीरीज के इन लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए जो टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो होगा यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर क्लास टू रिवर्स ए स्ट्रिंग। अब लास्ट एक वीडियो में हमने चेक किया था कि एक स्ट्रिंग को फॉर एग्जांपल core@123 इसे हम लोग रिवर्स कैसे करेंगे टू गेट 3 to 1 @eroc। इसके लिए हमने जो टेक्निक यूज किया था वो था अपना लूप्स का टेक्निक और मैंने यूज किया था फॉर लूप। आप वाइल डू वाइल कोई भी लूप से इसे कर सकते थे। आज हमें चेक करना है कि वो कौन सा क्लास है जो एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने में हमारी हेल्प करेगा। तो वो क्लास का नाम है स्ट्रिंग बिल्डर। तो चलिए ये समझते हैं कि स्ट्रिंग बिल्डर क्लास को कैसे यूज करें ताकि हम लोग एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर सके। अब इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे एक बार समझ के लेते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, अपने स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। सपोज के लिए उस ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए एसबी रख लेता हूं। अब इस ऑब्जेक्ट को यूज करके अपने पास दो मेथड्स हैं। पहला एक है अपेंड एंड सेकेंड अपने पास जो मेथड है रिवर्स करने के लिए उसका नाम ही है रिवर्स। दोनों मेथड्स हैं तो उनके आगे पैरेंथेसिस लगा देता हूं। तो करेंगे क्या, एक स्ट्रिंग को पहले तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग अपेंड करेंगे एंड देन उस अपेंडेड स्ट्रिंग को हम लोग यहां से कर देंगे रिवर्स। अब अगर आपको नहीं पता कि अपेंड का मीनिंग क्या होता है, अपेंड का एक सिंपल में मीनिंग होता है ऐड कर देना एट द लास्ट, एडिंग एट द लास्ट। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं कि अपेंड का यहाँ पे सिंपल में मीनिंग और क्या हो सकता है। अब एग्जाम्पल के लिए लो, मेरे पास एक स्ट्रिंग है str, उसके अंदर मैंने स्टोर किया है core। अब फिलहाल इसकी वैल्यू है core core। अब मुझे क्या करना है, एक स्ट्रिंग को अपेंड करना है या फिर मैं बोलूं तो मुझे एक स्ट्रिंग इसी के सामने ऐड करना है, तो उसे मैं बोल दूंगा अपेंड। अब दूसरा एक वैल्यू ले लेता हूं मैं जावा। तो अगर str के ऊपर मैं अपेंड मेथड यूज कर रहा हूं तो str की जो ऑलरेडी वैल्यू थी कोर एंड जो अपेंड करवा रहा हूं जावा, ये दोनों एक तरीके से हो जाएंगे कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट का मीनिंग क्या है, हम दोनों स्ट्रिंग्स को यहां पे कर देंगे ज्वाइन। अब str की न्यू वैल्यू अपने को निकल के आएगी कोर जावा। अगर मैं कुछ और वैल्यू लगा रहा हूं 1 2 3 अपेंड करवा रहा हूं तो ये हमेशा उस ऑलरेडी मेंशन स्ट्रिंग के लास्ट में ऐड होगा। ऐसा नहीं है कि ये 1 2 3 स्टार्टिंग में आ जाएगा, ये नहीं होने वाला। अपेंड का सिंपल मीनिंग है जो ऑलरेडी वैल्यू वहां पे प्रेजेंट है उसके साथ लास्ट में ऐड करना, मींस यहां पे वो ऐड होता जाएगा। तो चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर एक मेन मेथड में क्रिएट कर लेता हूं। यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं एंड उसका जो भी रिक्वायर्ड पैकेज है उसे इंपोर्ट कर लेंगे। यूजर को एक मैसेज शो करता हूं, एंटर अ स्ट्रिंग वैल्यू एंड उसे कहीं पे तो वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल हम लोग यहां पे क्रिएट कर लेते हैं। अब स्ट्रिंग बिल्डर क्लास अपने को यूज करना है तो मैं एक काम करता हूं, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं। कैसे क्रिएट करेंगे, देखो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है, जैसे अपने पास स्कैनर एक क्लास था इसी वे में हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। स्ट्रिंग बिल्डर sb इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर एंड ब्रैकेट्स। ओके, अब जब हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट sb रेडी है तो हम लोग करेंगे क्या, जो ये str स्ट्रिंग है इसे अपेंड करवा लेंगे sb के अंदर। तो सिंपल क्या लिखना है, sb डॉट अपेंड ब्रैकेट्स में एंड यहां पे हम लोग पास कर देंगे पैरामीटर str। तो होगा क्या, जो भी str की वैल्यू है सपोज कोर, ये यहां पे पास हो जाएगी एंड इसके थ्रू ये अपेंड हो जाएगी sb के अंदर। नेक्स्ट लाइन पे मूव ऑन करते हैं। और फाइनली क्योंकि जो अपनी str की वैल्यू है वो आ चुकी है sb के अंदर, यहां पे हम लोग sb के ऊपर लगा देंगे रिवर्स मेथड। तो लिख देते हैं sb डॉट रिवर्स। अब हमारा स्ट्रिंग रिवर्स हो चुका है एंड वो स्टोर हुआ है sb नाम के इस ऑब्जेक्ट के अंदर। अब हम लोग करने के वाले हैं system.out.println
उसके थ्रू इसे प्रिंट कर देते हैं। एंड फाइनली हमारा प्रोग्राम रेडी है, इसे सेव करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन एंड फोल्डर्स के अंदर जहां पे अपने को स्विच करना है वहां पे मैं स्विच कर लेता हूं। अब मैं आ चुका हूं रिस्पेक्टिव फोल्डर के अंदर। अब मुझे करना है प्रोग्राम को कंपाइल, तो यहां पे लिख देते हैं जावाc रिवर्स बिल्डर डॉट जावा। प्रोग्राम में एरर नहीं है, देखते हैं रन टाइम एरर भी ना हो तो अपना प्रोग्राम रन हो जाएगा। एंड ओके, रिवर्स में स्ट्रिंग मांग रहा है तो यहां पे लिख देता हूं मैं स्ट्रिंग बिल्डर एंड एंटर। ओके, तो इस वे में हमें शो कर रहा है द रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर इज ये वाला लाइन। तो ये हो गया आपका रिवर्स। यहां पे जो ये शो कर रहा है स्ट्रिंग बिल्डर, ये आपका एक्चुअल स्ट्रिंग है। ओके, एक प्रोग्राम को एक बार अच्छे से वापस चेक कर लेते हैं। स्कैनर का पैकेज इंपोर्ट किया, क्लास बना दिया, उसके अंदर मेन मेथड हम लोग ने बनाया। स्कैनर का ऑब्जेक्ट रेडी है यूजर से इनपुट लेने के लिए। यूजर को मैसेज शो किया, एक स्ट्रिंग एंटर करो, एंड उसके बाद जो भी वो एंटर करेगा str में हमने स्टोर करवाया। स्ट्रिंग बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट बनाया sb, उसमें अपेंड करवा दिया str। देखो sb स्टार्टिंग में होगा ब्लैंक। sb की इनिशियल वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें अपेंड करवा रहे हैं। अगर वो ब्लैंक भी हुआ तो भी उसमें अपेंड होने के बाद str की वैल्यू आ जाएगी। अब str में यहां पे जो भी यूजर इनपुट करेगा वो स्टोर हो जाएगा sb के अंदर अपेंड होके। एंड फाइनली जो भी उसमें स्टोर हुआ है उसको कर रहे हैं रिवर्स। अब sb की जो भी वैल्यू थी वो हो चुकी है रिवर्स फॉर्म में। एंड फाइनली हम लोग यहां पे शो कर रहे हैं SOP के लाइन के थ्रू द रिवर्स ऑफ str, जो भी आपका एक्चुअल str है उसके बाद is, एंड जो आपका sb का रिवर्स्ड वैल्यू है वो। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग बिल्डर क्लास को यूज करके हम लोग एक स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स कर सकते हैं। यहां पे हमने किसी भी तरीके का लूप को यूज नहीं किया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लूप्स के थ्रू जा रहे हो या स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का यूज कर रहे हो। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।